डॉक्टर नवल किशोर आगरा मेडिकल कॉलेज में स्त्री रोगों के चिकित्सक थे। जब हनुमानगढ़ नैनीताल का निर्माण कार्य चल रहा था, आपने गर्मियों के 3 महीने रैमसे अस्पताल नैनीताल में चिकित्सा करने की सुविधा प्राप्त कर ली थी। आप महाराज के भक्त थे। बाबा ने इस कार्य के 1 महीना पूर्व आपसे हनुमानगढ़ नैनीताल में पर्वतीय माइयों की चिकित्सा करने को कहा। आप नित्य 10 बजे सवेरे से शाम के 4 बजे तक बाबा के आदेश का पालन करते थे। एक दिन आप इस काम पर ना आ सके। बाबा इन दिनों अन्यत्र थे, पर उसी दिन हनुमानगढ़ आ गए और डॉक्टर की अनुपस्थिति का कारण पूछने लगे। वहां कोई भी आपके इस प्रश्न का उत्तर न दे सका। शाम को बाबा भक्तों के साथ घूमते घामते एम्पायर होटल के पास जाकर खड़े हो गए और पूछने लगे, डॉक्टर कहीं रहता है? एक भक्त ने उस होटल को इंगित कर बताया। इसी में बाबा ने डॉक्टर को बाहर बुलवाया और उससे पूछने, तबीयत खराब है? डॉक्टर के ना कहने पर आप जो कौम हो रहा है? डॉक्टर ने उत्तर दिया, साधारण सा दावा डोमेंगवाई, और डॉक्टर से रमसे अस्पताल में भर्ती होने को कहा। उसने इसकी आवश्यकता नहीं समझी, पर बाबा ने उसे मजबूर कर दिया और कुछ भक्तों के साथ उसे अस्पताल भेज दिया, जहां वह भर्ती कर लिया गया। यहाँ से महाराज स्व देवीदत्त जोशी, प्रधानाचार्य, राजकीय नॉर्मल स्कूल भीमताल, श्री पूरन चंद्र जोशी आदि भक्तों के साथ धोबी घाट के एक घर में गए, जहां सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। रात के 7:30 बजे एकाएक डॉक्टर का भाई उनके पास आकर कहने लगा, डॉक्टर की हालत खराब है, दिल का दौरा है और एक तरफा सांस चल रही है। बाबा बोले, हम क्या कर सकते हैं, तुम जाओ। बाबा ने उपर्युक्त लोगों को उसके साथ अस्पताल भेज दिया। ये लोग जब लौट कर आए हो, बाबा कैला खान की ओर जा रहे थे। वे उन लोगों से डॉक्टर और उसके परिवार के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने लगे। इसके बाद बाबा आगे उतार में नीचे जाकर मोहन बाबा की कुटिया में पहुंचे। मोहन बाबा विष्णु के भक्त थे। महाराज ने उनसे विष्णु भगवान को डॉक्टर के बारे में टेलीफोन करने को कहा। मोहन बाबा ने अपने हाथ को मोड़कर एक काल्पनिक टेलीफोन नारद को किया कि वे विष्णु भगवान से वार्ता करना चाहते हैं। नारद ने उत्तर दिया कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से बात कर रहे हैं, वे इस समय नहीं मिल सकते। कुछ देर बाद महाराज ने उनसे पुनः फोन करने को कहा। इसके बाद फोन में नाथ जी के शब्द मोहन बाबा को स्पष्ट नहीं सुनाई दिए। वे अपने काल्पनिक फोन में चिल्लाते रहे, पर परिणाम कुछ नहीं निकला। महाराज एकाएक उठ खड़े हुए। उन्होंने मोहन बाबा को उनके सिर के बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और जमीन में छोड़ दिया। उनके इस प्रकार गिरने पर बाबा चिल्ला उठे, अब बच गया, अब बच गया। उसी समय से अस्पताल में डॉक्टर के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। इसके बाद बाबा अकेले अन्यत्र चले गए और उनके साथ के 2 व्यक्ति जब वापस आए तो उन्हें डॉक्टर के स्वास्थ्य में सुधार आने का सुखद समाचार मिला।